हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वीकली वाइज जेईई मेंस 2025 की तैयारी कर रहे थे। तो उसमें वीक 1 और वीक 2 का शेड्यूल मैंने डाल दिया था। उसमें अपन क्या क्या करेंगे वो आपको दिख सकता है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक 3 और वीक 4 दोनों का मैं इकट्ठा दे रहा हूं और मैथ्स मैथमेटिक्स के लिए ही दे रहा हूं। ठीक, तो शेड्यूल 10 तारीख से शुरू करिएगा बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए याद रखिए, एरिया अंडर कर्व्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जितने क्वेश्चन कराए हैं मैंने उसको पहले आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी नहीं आती, अगर थ्योरी आती है तो अपना तैयारी कीजिए और मस्त टेस्ट दीजिए 13 तारीख को। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से कवर करना। सेकंड है बच्चों मैट्रिसेस। मैट्रिसेस 2 दिन है ना। मैट्रिसेस 2 दिन इसलिए दिया है क्योंकि थ्योरी वाइज तो उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, है ना। लेकिन ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत टफ रहते हैं, है ना। और जो मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा। प्रैक्टिस से ज्यादा किससे आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्या करेंगे अपन? मैट्रिसेस। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन 2 दिन और कोनिक सेक्शन 3 दिन, है ना। 2 दिन और शायद 2 दिन, दो दिन दिया है। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आदत बन जाएगी। और कोनिक सेक्शन इसलिए, कोनिक सेक्शन से जब से टेंजेंसी, नॉर्मलसी, ये सब चीजें पीछे की हटी है, बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल आते हैं, तो वो बहुत इजी सेक्शन हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, इस सब चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें हम लोग ने और जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज बना के रखे हैं इस चैप्टर के, जेईई मेंस के भी पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वो बना के रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद रखिए, अगर आपको अच्छे से मास्टर करना है तो आप सेनगेज बना सकते हैं साथ साथ, है ना। सेनगेज के एग्जाम्पल्स बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपने 2024 के बनाए पीवाईक्यूज, 23 के बनाए, 22 के बनाए, या तो 21 के पीवाईक्यूज बना लो या तो फिर सेनगेज के एग्जांपल्स बना लो। दोनों में से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। फिर एलसीडी, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, कंपैरेटिवली वन ऑफ द इजियर टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन दिखेगा आपको। और स्कोरिंग और आसान है। ठीक, तो इस सब के भी पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें पीवाईक्यूज भी, जेईई मेंस के भी पीवाईक्यूज हैं, जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज हैं। कुछ नहीं दिखे तो कमेंट कीजिए कि सर इस चैप्टर का नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा कहां से मिलेगा। और एओडी में भी बच्चों बहुत सारी चीजें हट गई है। जो एओडी पुराना हुआ करता था उतना बड़ा चैप्टर नहीं है अब, तो इसलिए ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। तो ये देखिए, अब 10 से लेकर 23 कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, वो मैंने दिया है। लेकिन बच्चों अब क्या हो रहा है कि एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स क्या हो रहे हैं? वेरी नियर। वेरी नियर आने वाले हैं, इसलिए अब आपको फुल मॉक टेस्ट देने की आदत बनानी पड़ेगी। मतलब बनानी पड़ेगी। तो क्या कीजिए आप लोग, मेरा रिकमेंडेटेड है कि आप मैथ ऑन गो की जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक, किसकी? मैथ ऑन गो की जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि वो बेस्ट है जेईई मेंस के हिसाब से। उसका लेवल जो रहता है मैथमेटिक्स का, वो एकदम एप्ट है जो पेपर में आता है उसके। ठीक है, अगर आपको वो नहीं है तो आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, जो भी वहां पे टेस्ट सीरीज हो रही है तो हो रही है, नहीं तो खुद से निकाल के आपको क्या बनानी है? 15th ऑनवर्ड्स, 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू करना है। ठीक, फुल सिलेबस। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिए, फुल सिलेबस टेस्ट जब देंगे तो 3 घंटा देंगे और 3 घंटा एनालाइज करेंगे। ओके, अगर आपको लग रहा है आपकी पूरी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, जितने चैप्टर रिवाइज कर चुके हो उतने चैप्टर्स का निकाल के, चैप्टर क्वेश्चन निकाल के उसको बनाओ। फिर समय बचता है, बाकी कुछ चैप्टर को कुछ पढ़े हो जो ध्यान हो तो उसको रिवाइज करो। उतने ही में अपनी मार्किंग कर लो ना यार। जैसे मान लो अगर आपको मैथ्स का पेपर आया, 40 नंबर पे ही अटेम्प्ट कर सकते हो आप,
तो 40 में मार्किंग करो। चलो देखो 40 में कितना आता है, 40 में 40 आता है कि नहीं, 40 में 30 आता है कि नहीं, समझ लो। और तो इस चीज का ध्यान रखिए ना, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की आदत बनानी ही पड़ेगी, वो टाइम नहीं बचा। हर वीक, अभी दिसंबर में हर वीक 15, 22 और 29, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड डेट है। एक दिन सुबह 9 बजे दीजिए, एक दिन दोपहर 12 बजे दीजिए, फिर एक दिन सुबह फिर 9 बजे दीजिए, ठीक है ना। नहीं 2 बजे दीजिए, 9 2 9 ऐसे करके अल्टरनेट करके दीजिए। दिसंबर में आपको 3 फुल मॉक टेस्ट देने ही हैं, जनवरी में थोड़ी फ्रीक्वेंसी उसकी और बढ़ेगी, ठीक। तो बढ़िया, बने रहिए, तैयारी करते रहिए, हिम्मत ना हारिए, भिड़े रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।